हम लोगों को तो जनेऊ पहनने की इजाजत नहीं देता है। हम तो उनके लिए बस मुसलमान से जब लड़ना हो तब हिंदू हैं। जनेऊ नहीं पहनते वक्त हम हिंदू नहीं होते हैं। वहां पे हम छोटी जात, नीची जात, दुसात, चमार, डोम, मुसर वो हो जाते हैं। हिंदू अगर है तो फिर जाटव कौन है, फिर ब्राह्मण कौन है, फिर क्यों ये कहता है कि मैं ठाकुर जाति से आता हूँ, योगी कहता है, कोई कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, फिर ये क्या है? सबको कि हिंदू हैं, क्यों नहीं कहते हिंदू? अगर भाई एक जाटव भी हिंदू है और एक राजपूत या एक ठाकुर या एक ब्राह्मण भी हिंदू है तो दोनों की शादी आपस में हो जाए तो आपको क्या दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मानने वाला हर नेता अपने बच्चों की शादी किसी जाटव, चमार, भंगी, मुसर, दुसाद, यादव, कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा से कराएगा, तब उस दिन मान लिया जाएगा सभी लोग हिंदू हैं। कि आरएसएस जिस तरह से दलितों, पिछड़ों को हिंदू बना रही है, उसी तरह से आरएसएस जिलावार, ब्लॉक वाइज कार्यक्रम चलाए। एक चमार की शादी एक जाटव की शादी एक ब्राह्मण से होगी, ब्लॉक वाइज यह कार्यक्रम आरएसएस को चलाना चाहिए। देश केवल सवर्णों का नहीं है, जितना यह देश इस देश के सवर्णों का है उतना ही यह देश इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों, गरीबों, गुरबों सबका देश है। लेकिन इस सरकार की ऐसी नीति है, या तो सवर्णों के पक्ष में काम करेगी या पूंजीपतियों के पक्ष में काम करेगी। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। पिछले कुछ दशकों में जो भारत की दशा है वो दुर्दशा में तब्दील होती जा रही है। जिस तरीके का माहौल हमारे लिए बनाया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक और भयानक है। किस तरीके से बहुजन समाज के लिए रास्ते दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, उनकी बोलने की आज़ादी ख़त्म की जा रही है, उनसे उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर ओम सुधा, और हम उन्हीं से जानेंगे कि उनके ऊपर जो FIR हुई है किस तरीके से सरकार और जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनके पीछे हाथ धोकर पड़े। सर, हमारे चैनल में सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद निधि। सर, पहले आप हमारे दर्शकों को परिचय दीजिए, क्योंकि हर बार नए दर्शक जुड़ते हैं हमारे चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर ओम सुधा और मैं अखिल भारतीय परिसंघ का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। ये जो FIR हुआ है, ये FIR मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, वहाँ के MP नगर थाने में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के कुछ लोगों ने कराया है। असल में कुछ दिनों पहले मैंने कहा था कि जो जनेऊ है, जो ब्राह्मण पहनते हैं जनेऊ, उस जनेऊ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ये बात इनको खल गई कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। मेरी बात को वो गलत साबित तभी कर सकते हैं जब जनेऊ का वो मेडिकल परीक्षण करा दें। जनेऊ का मेडिकल परीक्षण कराएं, वैज्ञानिकों की एक टीम लगे, जो यूज्ड जनेऊ है, जो यूज किया जा रहा है जनेऊ, उसका मेडिकल परीक्षण करके बताएं उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है कि नहीं। दूसरी बात मैंने कही कि जो पंडे पुजारी होते हैं वो नहाते वहाते कम हैं, पूजा पाठ करने पहुंच जाते हैं, बदबू करता है। मैंने हमेशा ऐसे ही पंडे पुजारियों को देखा है, मंदिरों में भी प्रायः देखने को मिलता। आप गुजरिए, मैं पहले जब मंदिर घूमने जब जाता था तो अगल बगल से गुजरा, बदबू किया, यार ये नहाते क्यों नहीं हैं? यही बात मैंने कहा कि आप ऐसी जगह पे हैं, पब्लिक प्लेस में, नहा धो के रहा करिए। या किसी के घर पूजा भी कराने जाते हैं तो नहा धो के जाइए। नहा धो के जाएंगे, अभी आप जाते हैं बिना नहाए धोए थे, 11 रुपया दक्षिणा मिलता है। नहा धोकर जाएंगे तो हो सकता है 21 रुपया दक्षिणा मिले। तो ये तो मैं ब्राह्मणों का हितैषी हूँ, मैं तो उनकी ही बात कर रहा हूँ कि बिना नहाए धोए जाते हो तो बदबू करते हो तुम। यार नहा धो के आया करो, लोग थोड़ा तुमसे क्लोज भी होंगे तो दक्षिणा भी ज़्यादा मिलेगा। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो मैंने कहा जनेऊ, इसमें दो बातें। एक तो सीधी बात यह है कि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो है, ये तो वह भी मानेगा जो पहनता है जनेऊ, और ये उनके भले के लिए है, क्योंकि वेद और पुराण हम लोगों को तो जनेऊ पहनने की इजाजत नहीं देता है। हम तो उनके लिए बस मुसलमान से जब लड़ना हो तब हिंदू हैं। जनेऊ नहीं पहनते वक्त हम हिंदू नहीं होते हैं। वहाँ पे हम छोटी जात, नीची जात, दुसात, चमार, डोम, मुसर वो हो जाते हैं। तो जनेऊ वो पहनते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो कैरी करते हैं, तो उनके स्वास्थ्य के दृष्टि से भी ये मैंने कहा। तो ये तो मैं तो ब्राह्मण हितैषी हूँ। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा को चाहिए कि मुझे सार्वजनिक रूप से 1000-2000 ब्राह्मणों की सभा करके मुझे सम्मानित करें। उल्टे FIR कर रहे हैं। यार कैसे ब्राह्मण हो? ब्राह्मण तो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, बड़ा विद्वान हम मानते थे। ये तो भैया मूर्खतापूर्ण हरकत है। लेकिन सर, उनको कहीं ना कहीं बुरा लग गया कि बहुजन समाज के व्यक्ति इस तरीके की बातें
बातें कैसे कर सकता है, हमारी आलोचना कैसे कर सकता है। आपने सीधा जनेऊ की बात कर दी और उनके मज़हब को लेके, जैसे पुराणों में अगर बात की जाए पिछले 5000 साल पहले हमारे लोगों को कान में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था, जीभ काट दी जाती थी, एकलव्य की तरह अंगूठा काट दिया जाता था, और आपने तो सीधा आलोचना की है जनेऊ की। जनेऊ तो असमानता का प्रतीक भी है ना। जी। जनेऊ अगर असमानता का प्रतीक नहीं है तो मैं क्यों नहीं पहन सकता। जाहिर सी बात है कि जनेऊ जो है पूरी तरह से अप्रासंगिक है, अनहाइजीनिक है, बीमारी का घर है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो सामान्य सी एक साइंटिफिक बात मैंने की है, तो इसमें बहुत दिल पे ब्राह्मणों को नहीं लेना चाहिए। क्रिएटिव काम में जो है वो लगें, अभी खुदाई उदाई करें, मस्जिद उस्जिद में जाके वो हनुमान चालीसा पढ़ें, क्रिएटिव काम करें। कहाँ यार आप जनेऊ, मैंने आपके मैं आपके लिए हेल्थ के लिए कंसस हो रहा हूँ, ब्राह्मणों के हेल्थ के लिए, वो खामखा नाराज हुए जा रहे हैं। नाराज नहीं होना चाहिए, असल में डराने का कोशिश कर रहे हैं। अब क्या वो डरा देंगे? ब्राह्मण, मेरे ऊपर 23 मुकदमा था, ये 24वां है, अब मैं सीधे कह सकता हूँ कि मेरे ऊपर 2 दर्जन मुकदमे हैं। तो ये डराने की कोशिश करें, तो भाई हम मुकदमे से नहीं डरते हैं। आपके चैनल को मनुवादी भी बहुत देखते हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से हम उन मनुवादियों को संदेश देना चाहते हैं जिनको लगता है कि अंबेडकर को मानने वाले लोग, फूले को मानने वाले लोग, सावित्रीबाई को मानने वाले लोग आपके एफआईआर करने से डर जाएंगे, मुकदमा करने से डर जाएंगे, मारपीट की धमकी से डर जाएंगे। तो हम आप लोगों की धमकी से डरने वाले नहीं हैं। हम तो अंबेडकर साहब को मानने वाले लोग हैं। उनको तो मटके का पानी नहीं पीने दिया गया था, तब उन्होंने इस दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति की, इस दुनिया के सबसे बड़े देश की लगभग उन्होंने जो है तकदीर बदल दी, उन्होंने इस देश का संविधान लिख दिया। हम तो उस माता सावित्री बाई फुले के वंशज हैं जिनके ऊपर गोबर फेंक देते थे जिनके साड़ी पे। तो हम लोगों को ये मुकदमे से क्या डराएंगे? हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले हैं, लड़ेंगे, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। अभी तो ये आज जो है प्रोफेसर रतन लाल जी को धमकी दे रहे हैं जान से मारने की। उन्होंने सरकार से लिखा है राष्ट्रपति को कि AK-56 का लाइसेंस दिया जाए। इनको लगता है कि जैसे मुसलमान को डरा दिया वैसे दलितों को भी डरा देंगे। लेकिन क्या है कि हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट को मानते हैं। हम लोगों को लगता है कि बात को तार्किकता के कसौटी पर कसी जाए, हर बात को वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसी जाए। अगर जनेऊ में बैक्टीरियल, ये तो अच्छी बात है कि हम लोग जनेऊ नहीं पहनते हैं क्योंकि हम लोग भी बीमारी कैरी करते, तो अच्छी बात है। लेकिन ब्राह्मण भी हमारे भाई हैं, हम भी उनके लिए सोचते हैं। सबका साथ सबका विकास खाली बीजेपी ही थोड़े करेगी, हम लोग भी उनके लिए सोचते हैं। हम कोई थोड़े उनको यूरेशियाई कह के भगा रहे हैं। हम कह रहे हैं भैया रहो हमारे देश में, तुम लोग भले ही यूरेशिया से आए हो, इस देश के मूल निवासी नहीं हो, रहो लेकिन हाइजीनिक तरीके से रहो। जनेऊ पनेऊ बहुत गंदा धागा होता है यार, पहनो तो हर दिन नया पहन लिया करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो प्रायः लोग बहुत दिन तक पहनते रहते हैं। दूसरा ये है पूजा पाठ, यार तुम कराने हमारे यहाँ भी आते हो, नहा धो के क्यों नहीं आते हो? 11 की जगह 21 रुपया दक्षिणा देंगे। तो हमारे देश में हो तो जरा साफ सुथरा तरीके से रहो, कायदे से रहो, बदबू मत करो, गंदगी कैरी मत करो। ये तो मैं ब्राह्मण हितैषी हूँ निधि जी। देखिए किस तरीके से डॉक्टर ओम सुधा जी ने जो बात की, ब्राह्मणों के हितैषी होने के नाते उन्होंने बात की, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज को हिंदू नाम से संबोधित करती है। उनने हिंदू होने के नाते अपनी बात कही, इस देश के नागरिक होने के नाते ब्राह्मण समाज के हित में उन्होंने बात की कि हाइजीन मेंटेन करने की ज़रूरत है। लेकिन ब्राह्मण समाज को, मनुवादी समाज को ये बात हजम नहीं हो रही है कि बहुजन समाज का व्यक्ति हमारे लिए इस तरीके की बात कैसे कर सकता है। सर आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, बुलडोजर के कॉन्सेप्ट को आप कैसे देखते हैं? असल में यह जो बुलडोजर है निधि, ये बुलडोजर लोगों को लगता है, या जो मुख्य धारा की मनु मीडिया है, मनु स्ट्रीम मीडिया है, यह दिखाती है कि यह बुलडोजर इस देश के मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन सच यह है कि यह जो बुलडोजर चल रहा है यह देश के लोकतंत्र पे चल रहा है। यह बुलडोजर देश के संविधान पे चल रहा है। यह बुलडोजर इस देश की जो गंगा जमनी तहजीब है उस तहजीब पे चल रहा है। तो यह बुलडोजर संस्कृति
देश के लिए बहुत खतरनाक है। ये बुलडोजर संस्कृति इस देश को कहीं का नहीं छोड़ेगी। जिस बुलडोजर की बहस में इस देश को उलझाया जा रहा है, आप बताइए, हम लोग श्रीलंका की गति प्राप्त करने वाले हैं महंगाई के स्तर पर, हर तरह से भ्रष्टाचार के पे लिप्त हैं, हैप्पीनेस रैंक में हम बहुत पीछे चल रहे हैं, जो मीडिया को जो बोलने की आज़ादी है उसमें हम बहुत पीछे चल रहे हैं, हर स्तर पे हम पीछे हैं। लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम का जहर घोलकर देश को बुलडोजर संस्कृति की तरफ ले जाया जा रहा है। बुलडोजर संस्कृति कभी भी किसी देश का भला नहीं कर सकती। इस तरह से सरकार अपने ही नागरिकों के खिलाफ हो गई है। यह सरकार साबित है, यह सरकार जन विरोधी है। मुझे तो आने वाले भविष्य में लगता है कि जिस तरह से बेरोजगारी का भी आलम है, रोजगार पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है, सबको नफरत की आग में झोंक देना है। देश लगभग गृह युद्ध के कगार पर पहुंच चुका है। वह दिन दूर नहीं है जब इस देश के युवा हाथों में कट्टा लहराकर इस सरकार का नेस्तनाबूद करने निकल जाएंगे। सरकार को सुधर जाना चाहिए। आप पूर्ण बहुमत से, फुल मैंडेट से सत्ता में आए हैं, सरकार चलाइए, देश चलाइए। देश किसी एक का नहीं है, देश को सबने मिलकर गढ़ा है। देश केवल सवर्णों का नहीं है। जितना यह देश इस देश के सवर्णों का है, उतना ही यह देश इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों, गरीबों, गुरबों सबका देश है। लेकिन इस सरकार की ऐसी नीति है, या तो सवर्णों के पक्ष में काम करेगी या पूंजीपतियों के पक्ष में काम करेगी। तो राष्ट्र की पूरी अवधारणा को इस सरकार ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। और बुलडोजर इस सरकार का प्रतीक है। किसी भी सरकार का प्रतीक कोई बुलडोजर कैसे हो सकता है? कितने शर्म की बात है कि इस देश के तमाम जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं भी, वो बुलडोजर संस्कृति के समर्थक हैं, बुलडोजर की बात करते हैं। इससे अधिक शर्मनाक हो नहीं सकता। ये लोग सत्ता में रहने लायक नहीं हैं। इन लोगों को सत्ता से उतर जाना चाहिए, क्योंकि यह संविधान नहीं समझते हैं, इनको देश चलाना नहीं आता। कितने शर्म की बात है ये। लेकिन सर, हिंदू राष्ट्रीय बना दे भारतीय जनता पार्टी, इससे आपको दिक्कत क्या है? सबको हिंदू बना दे, ओबीसी समाज को भगवा चादर उड़ाकर वो सुला रही है। जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र बचाने का ठेका ओबीसी समाज ने लिया, इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल, हिंदू बनने में क्या बुराई है? बस हम यही चाहते हैं कि आरएसएस जिस तरह से दलितों, पिछड़ों को हिंदू बना रही है, उसी तरह से आरएसएस जिलावार, ब्लॉक वाइज कार्यक्रम चलाए। एक चमार की शादी, एक जाटव की शादी एक ब्राह्मण से होगी। ब्लॉक वाइज यह कार्यक्रम आरएसएस को चलाना चाहिए। अगर भाई एक जाटव भी हिंदू है और एक राजपूत या एक ठाकुर या एक ब्राह्मण भी हिंदू है, तो दोनों की शादी आपस में हो जाए तो आपको क्या दिक्कत है? इस तरह का कार्यक्रम आप क्यों नहीं चलाते हैं? यह कार्यक्रम भी आरएसएस को चलाना चाहिए। तब हमको लगने लगेगा कि सब हिंदू हैं। जिस दिन यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक चला दे कि हर आरएसएस का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मानने वाला हर नेता अपने बच्चों की शादी किसी जाटव, चमार, भंगी, मुसर, दुसाद, यादव, कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा से कराएगा, तब उस दिन मान लिया जाएगा सभी लोग हिंदू हैं। अभी तो कोई छोटी जात का है, कोई ऊंची जात का है, तो सब हिंदू कहाँ है? हिंदू है ही नहीं कोई। हिंदू अगर है तो फिर जाटव कौन है? फिर ब्राह्मण कौन है? फिर क्यों ये कहता है कि मैं ठाकुर जाति से आता हूँ, योगी कहता है, कोई कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, फिर ये क्या है? सबको कि हिंदू हैं, क्यों नहीं कहते हिंदू हैं? फिर तेली सम्मेलन में क्यों नहीं जाते? क्यों जाते हैं ये भाजपा के लोग? जातियाँ क्या है फिर अगर सब हिंदू हैं? कोई हिंदू नहीं है। बस मुसलमान से लड़ाना हो तो सब हिंदू है, नहीं तो तुम यादव हो, तुम कोयरी हो, तुम कुशवाहा हो, तुम पासवान हो, तुम जाटव हो, तो तुम भंगी हो, तुम मेहतर हो, तुम मुसहर हो, छोटी जात हो। बस मुसलमान से लड़ाने के लिए हिंदू नहीं है।